अपनी ज़िंदगी सब्र के साथ गुजारें। ज़िंदगी में कभी बेसब्री ना हो, हौसला ना छोड़ें। सब्र बुज़दिली नहीं होता, सब्र तो अच्छी तदबीर को कहते हैं। सब्र तो अल्लाह ताला के फ़ैसले के इंतज़ार को कहते हैं। सब्र तो अल्लाह ताला की मदद के नाजिल होने के इंतज़ार को कहते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ईमान में सब्र की वही हैसियत है जैसे जिस्म में सर की हैसियत है। अगर आप फिर भी समझ रहे हैं ना कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप पर दरवाज़े नहीं खुल रहे, फिर आप सब्र करें। जो मेरा अल्लाह ताला चाहता है इस पर राज़ी रह कर देखें। ज़रा फिर देखेंगे अल्लाह का फ़ैसला क्या है। वो आपके हक़ में रहमत वाला ही फ़ैसला फ़रमाएगा। ज़रा इंतज़ार तो करके देखें। फिर अल्लाह ताला कहते हैं, वबश्शिर साबिरीन के जिन्होंने सब्र किया उन्हें मेरी रहमत की खुशखबरी सुना दो। फिर अल्लाह ताला कहते हैं, बाकियों के पास माल होगा, दौलत होगी, इक़्तिदार होगा, सब कुछ होगा। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ मेरा रब होगा। फिर थोड़ा सब्र ही कर लें, थोड़ा ठहर ही जाएँ, इंशाअल्लाह सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, तो मैं साथ साथ आपको बताती चलूँ कि आज हम लोग डेरा आए हुए हैं इफ्तार के लिए। और ये बात मैं अपनी वीडियो में हमेशा करती हूँ कि वक्त पर पहुँचने के बेशुमार फ़ायदे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी टाइम से पहुँच गए थे। और मैं इफ्तारी से पहले इफ्तार और डिनर जो है ना उसका मेन्यू देख के ख़ुद को खुश कर रही थी। बस मैंने कहा मेन्यू तो बहुत मज़े का है, बस अब जब रोज़ा खुलेगा तो खा के देखेंगे इनकी क्वालिटी कैसी है। इसके अलावा डिनर के लिए इनका लाइव स्टेशन जो है वो चल रहा था और खाने की इतनी प्यारी प्यारी खुशबुएँ आ रही थी। ये इनका इफ्तार डिनर सेट था। यहाँ पर उन्होंने इफ्तारी का सारा सामान लगा दिया हुआ था। मैंने कहा चलो सबसे पहले जो है ना वीडियो बना लेती हूँ। ये सारी इनकी वैरायटी ऑफ सॉसेस थी जिनमें मिंट रायता था, ज़ीरा रायता था, टमाटो केचप थी और इमली की सॉस थी। इसके अलावा इनके इफ्तार मेन्यू में डेट्स थी और मिनी समोसाज थे, पकोड़े थे, ग्रिल्ड चिकन विंग्स थे, चिकन सैंडविचेस थे, फ्रूट चाट थी, दही भल्ले थे और इनके पास चना चाट थी। और बस देखते ही देखते लोगों का रश शुरू हो गया। लोगों ने बस जल्दी जल्दी से अपने जो है ना इफ्तार की प्लेट्स रेडी करना शुरू कर दी। मौसम इतना माशाल्लाह प्यारा था आज, इतना माशाल्लाह प्यारा था। बस फिर जल्दी से मैंने भी अपनी प्लेट रेडी करना शुरू कर दी। मैंने इनकी ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली प्लेट में, क्योंकि पहले मैं इनकी क्वालिटी चेक करती हूँ। जो चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद आती है फिर उसको मैं दोबारा खा लेती हूँ, इससे खाना वेस्ट भी नहीं होता। और इनके सैलेड बार में मैक्रोनी सैलेड थी, रेड बीन सैलेड थी, फ्रेश क्रीम सैलेड थी और एप्पल कैबेज सैलेड थी। बस फिर मैंने इन 3 चीज़ों के अलावा तो इस साइड से मैंने कुछ भी नहीं लिया। और मैं आपको बताती हूँ कि ये तीनों चीज़ें बस 100 थी, मतलब बस ठीक थी। रूह अफ़ज़ा इन्होंने टेबल्स पर ही सर्व कर दिया था। फिर मैंने एक और प्लेट रेडी की, इसमें मैंने खजूर रखी और इमली की चटनी डाली, थोड़ी सी मैंने दही भल्ले और पापड़ी ऊपर डाली और मैंने 2 स्पून्स चना चाट और 2 ही स्पून्स मैंने फ्रूट चाट के लिए थे। इन चीज़ें इनकी फिर भी क्वालिटी में कुछ अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू समोसाज, चिकन पकोड़ा और रोल और वो जो हॉट विंग्स थे इनके। चिकन हॉट विंग्स इनके बहुत ज़्यादा हार्ड थे, मुझे पसंद नहीं आए इतने। बाकी इनकी ये तीनों तरह की चाट बहुत मज़े की थी। और हमेशा हमें खाता हुआ देख के अर्शमान के मुंह में पानी आता है और अर्शमान बस रोने लग जाता है कि मुझे भी अब कुछ खाने के लिए दे दें। और जी देखते ही देखते बस कुछ देर बाद जो है ना डिनर ओपन हो गया। ओके जी, फिर इनके मेन कोर्स में मिक्स वेजिटेबल थी, पालक पनीर थी, मटन कौरमा था, मटन पालक गोश्त था, मटन कबाब मसाला था, मटन बिरयानी भी थी इनके पास, चिकन कबाब था, चिकन कढ़ाई थी, चिकन मुगलाई थी, चिकन तंदूरी मसाला, पालक पनीर और इनके पास दाल मखनी भी थी। और जी है मेरी डिनर की सेकंड प्लेट। इसमें भी मैंने सिर्फ 2 स्पून हर चीज़ के लिए थे। और देखें ये पैसे तो असल यहाँ पर पूरे हो रहे हैं, आप समझ तो गए होंगे। और भी खाना खाने के बाद हम लोग बैठे गपशप करते रहे। मौसम भी बहुत प्यारा था और इनका एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था। आज यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा था। बस खाना खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक लिया और ब्रेक लेने के बाद हम लोग इनके स्वीट बार की तरफ आए। और फिर सब में से मैंने थोड़ी सी चीज़ें लेने के बाद ये देखें मेरी फाइनल प्लेट की लुक है। इनमें सबसे मज़े के इनके गुलाब जामुन और जेलीज़ थी और खीर भी कुछ बेहतर थी। उसके बाद हम लोग अर्शमान के साथ खेलते रहे। यार कुछ खाना भी तो हज़म करना था ना हम लोगों ने। ओवरऑल हमें आज बहुत मज़ा आया, हमने इंजॉय भी बहुत किया। मगर इनके खाने की क्वालिटी की अगर बात की जाए तो वो इतनी अच्छी नहीं थी जितना मतलब हमने सोचा हुआ था। यहाँ पे रोज़े की वजह से हमसे खाया नहीं गया प्रॉपर तरीके से और हमें टेस्ट भी कुछ इतना अच्छा नहीं लगा। इनकी एम्बियंस भी बहुत सिंपल और प्यारी थी। और इसके अलावा इन्होंने जो इन्वायरमेंट बनाया हुआ था बड़ा मज़ेदार था, मतलब प्यारी सी कुर्सियाँ और उन्होंने फुल देसी माहौल दिया हुआ था। 4 पहियाँ हर उन्होंने टेबल पर लगाई हुई थी। और ये इनका लास्ट सेशन था जो जाते जाते हम लोगों ने ये भी देखा।
पर इन्होंने अर्शमान को नानी तेरी मोरनी वाली पोइम भी पढ़ के सुनाई थी, इतने मज़े की थी। और यहाँ पर हमारे बुफ़े का आज होता है एंड। अगर इनके खाने के एक्सपीरियंस की बात की जाए तो वो ना तो बहुत अच्छा था ना तो वो बहुत बुरा। और जाते जाते सिर्फ मैं इतना कहूँगी कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छी बात नहीं है, कि आपको पता ही ना चले कि कोई आपको इज़्ज़त दे रहा है या कोई आपको इस्तेमाल कर रहा है। अपने किरदार को नमक जैसा बनाएं, कोई आपको छोड़ भी ना सके, कोई आपके बिना रह भी ना सके और कोई आपको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल भी ना कर सके। है ना पते की बात। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।